गांव के बीचों बीच एक छोटी सी सिलाई की दुकान थी जिसे जरीना चलाती थी। उसकी सिलाई पूरे गांव में मशहूर थी, यहां तक कि अमीर लोग भी अपने खास कपड़े उसी से सिलवाते थे। जरीना मेहनती और ईमानदार थी, लेकिन उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। उसकी मां का देहांत बचपन में ही हो गया था और अब्बा लकवाग्रस्त होकर चारपाई पर पड़े थे। घर का खर्चा चलाने के लिए वह दिन रात मेहनत करती थी। एक दिन गांव की सबसे अमीर औरत बेगम साहिबा उसकी दुकान पर आई। वे शाही रुतबे वाली महिला थी जिनका रौब पूरे गांव में था। उनकी गाड़ी जैसे ही दुकान के सामने रुकी, गांव वाले दूर से देखने लगे। बेगम साहिबा ने नजाकत से कहा, जरीना, इस बार मेरे लिए खास काम करना है। मुझे काले रेशम का दुपट्टा सिलना है, लेकिन इस पर सुनहरी कढ़ाई होनी चाहिए, ऐसी कि चांदनी रात में चमके। जरीना ने सिर झुका लिया। बेगम साहिबा, काले कपड़े पर सुनहरी कढ़ाई बहुत मुश्किल होती है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी। बेगम साहिबा हल्का सा मुस्कुराई और धीरे से बोली, इस बार तुम्हें दोगुने पैसे दूंगी, लेकिन दुपट्टा बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। जरीना के लिए ये पैसे बहुत मायने रखते थे। उसने बिना कोई और सवाल किए काम शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने काले रेशम के कपड़े को छुआ, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे कपड़ा ठंडा और भारी था, मानो उसमें कोई अदृश्य बोझ हो। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद दुपट्टा तैयार हो गया। उसकी सुनहरी कढ़ाई सचमुच चांदनी की तरह चमक रही थी। जब काम पूरा हुआ तो जरीना खुद हवेली जाकर बेगम साहिबा को देने चली गई। हवेली में घुसते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, जैसे वहां कोई रहता ही न हो। पुराने झूमर से हल्की हल्की रोशनी टपक रही थी और लंबे गलियारों में हल्की ठंडक थी। बेगम साहिबा, उसने धीरे से पुकारा। तभी ऊपर की सीढ़ियों से भारी कदमों की आवाज आई। उसने सिर उठाया तो देखा बेगम साहिबा सुर्खलाल कपड़ों में नीचे उतर रही थी। उनकी चाल में अजीब सा ठहराव था और उनकी आंखें बुझी हुई लग रही थी। तुम्हें दुपट्टा बनाने में बहुत देर हो गई, जरीना ने डरते हुए कहा। मां, मगर बेगम साहिबा, मैंने तो तय समय पर ही तैयार कर दिया था। बेगम साहिबा ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने दुपट्टा उठाया, उसे ध्यान से देखा और एक अजीब सी मुस्कान दी। बहुत खूबसूरत है, पर पैसे बाद में मिलेंगे। जरीना मायूस होकर लौट आई, लेकिन जैसे ही वह हवेली से निकली, उसे महसूस हुआ कि हवेली के भीतर कोई खुशखुशा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। रात के वक्त अचानक हवेली से चीखों की आवाजें आने लगी। गांव वाले दौड़कर वहां पहुंचे तो देखा कि बेगम साहिबा के कमरे में आग लगी थी और वे रहस्यमयी तरीके से जलकर राख हो चुकी थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उनके हाथ में वही काला दुपट्टा था जिसे जरीना ने बनाया। दूसरे दिन गांव में एक अफवाह फैल गई। जिसने भी उस काले दुपट्टे को पहना, वह रहस्यमयी मौत मरा है। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि हवेली में पहले भी इस तरह की रहस्यमयी मौतें हुई थी। कई साल पहले बेगम साहिबा की दादी ने भी ऐसा ही काला दुपट्टा पहना था और अचानक उनकी मौत हो गई थी। दुपट्टे का श्राना के दिल में अजीब सी घबराहट थी। क्या यह सच था? क्या वह दुपट्टा किसी श्रापित रेशम से बना था, या फिर इसके पीछे कोई और गहरा राज था? कुछ ही दिनों बाद गांव के एक और बड़े आदमी ने वह दुपट्टा खरीदा और उसके पहनते ही वह भी रहस्यमयी तरीके से मर गया। अब गांव वालों को यकीन हो गया था कि यह दुपट्टा श्रापित था। डर के मारे लोगों ने दुपट्टे को गांव के पुराने कुएं में फेंक दिया। लेकिन कुछ महीनों बाद किसी ने कुएं के पास काले रेशम के कपड़े के टुकड़े देखे, जिन पर सुनहरी कढ़ाई चमक रही थी। शायद वह दुपट्टा आज भी अपने अगले शिकार की तलाश में था।